ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं शिव महापुराण की आगे की कथा। ब्रह्मा जी बोले, ही नारद, वे लोग संसार में बड़े भाग्यशाली हैं जो शिव जी की भक्ति करते हैं। शिव जी की भक्ति तीनों लोगों को भाग्य से ही प्राप्त होती है। वे ही सदाशिव जब देवताओं सहित संसारी मनुष्यों के समान हिमाचल के द्वार को चले, तब उनको देखने के लिए नगर की सब स्त्रियां जो जिस अवस्था में बैठी थीं उसी प्रकार उठकर चल दी। वे शिव जी को देखकर परस्पर कहती थीं कि गिरजा को ऐसा पति तप के ही कारण मिला है। वे सब मिलकर परस्पर मंगलगान करने लगी। मैना ने अत्यंत प्रसन्न होकर शिव जी की आरती उतारी। गिरजा ने भी अपनी माता से छिपकर शिव जी को देखा। उनका जैसा सुंदर स्वरूप गिरजा को दिखाई दिया, उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। गिरजा ने सुंदर स्वरूप को देखकर प्रणाम किया। तब हिमाचल ने कुल तथा रीति के अनुसार बड़ी प्रसन्नता एवं धूमधाम के साथ सब रीतियां पूरी की। द्वारचार के पश्चात गायन, नृत्य, पुष्प वृष्टि तथा अनेक प्रकार के आनंद मंगल होने लगे। तत्पश्चात बारात जनवासे को गई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हिमाचल ने बारात की सेवा के लिए दास दासी तथा अन्य सब प्रकार की सामग्री भेज दी। गिरजा ने ध्यान करके बारात में सिद्धि को प्रकट कर दिया, जिससे किसी बात की कभी कमी न रह गई। विष्णु आदि सब देवता हिमाचल की बड़ाई करने लगे, परंतु वे सब यह ना जान सके कि यह सब सिद्धि गिरजा की है। इसके पश्चात मैंने हिमाचल से लग्न मुहूर्त का ध्यान दिलाते हुए कहा कि अब देर मत करो। यह सुनकर हिमाचल ने प्रसन्न होकर अपने पुरोहित को बुलाया। पंडित वेद पाठ करते हुए अनेक प्रकार के बाजे बजवाते हुए चले तथा शिव जी के पास जाकर यह निवेदन किया कि अब आप हमारे घर चलें। तब मैं शिव सहित हिमाचल के घर को गया। हम सब देवता वहां पहुंचकर उचित स्थानों पर बैठे। फिर गिरजा को भीतर से बुलवाया। सबने गिरजा को आते हुए देखकर प्रणाम किया। गिरजा को उत्तम स्थान पर बैठाने के उपरांत विवाह की सब रीतियां होने लगीं। दोनों ओर से बहुत सा दान दिया गया, जो प्रत्येक को उसकी इच्छा अनुसार ही मिला। उस समय चारों ओर बड़ा आनंद हुआ। स्त्रियां मंगलगान कर रही थीं। हे नारद, इसके पश्चात बारात वहां से चलकर जनवासे में आई। तब हर प्रकार के भोजन परोसे गए। हिमाचल ने अपने घर में ही वे 56 प्रकार के भोजन बनवाए थे। हिमवान ने बारात को आने का संदेश भेजा। थोड़ी ही देर में सब बारात आ पहुंची। हिमाचल ने सबके पांव धोए। जिस समय उन्होंने शिव के चरण धोए, उस समय वे प्रसन्नता से बेवल हो गए। उन्होंने यही सोचा कि ये वही चरण हैं जिनका विष्णु एवं ब्रह्मा ध्यान करते हैं। चरण धोने के पश्चात शिव जी को एक सुंदर स्वर्ण की चौकी पर बैठाया तथा उनके सम्मुख भोजन लाकर रखा। प्रत्येक के सम्मुख स्वादिष्ट भोजन रखे गए। वे भोजन चारों प्रकार के थे, जिनमें 6 रसों का स्वाद था। सभी भोजन करने लगे। स्त्रियों ने गालियां गाईं, जिनमें वे सबके नाम लेती थीं, और बाराती प्रसन्न होकर बहुत धीरे धीरे भोजन करते थे। जब भोजन समाप्त कर चुके, तब उनको पान बांटे गए। तदुपरांत वहां से बारात विदा होकर जनवासे में आई। जब मैंने विवाह की शुभ लग्न पहले के विचार के अनुसार देखी, तो हिमाचल को सूचित कर दिया। हिमाचल ने उसी समय अपना एक पुत्र शिव जी को आदर सहित लाने के लिए भेज दिया। शिव जी देवता एवं मुनियों सहित तुरंत वहां से चल दिए। उस समय अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। उस समय चारों ओर जो आनंद छा गया, उसका वर्णन किसी प्रकार भी नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी बोले, ही नारद, उस समय शिव जी का विवाह अपने नेत्रों से देखने के लिए सभी उत्सुक एवं प्रसन्न थे। मैना ने सर्वप्रथम शिव जी की आरती उतारी। इसके पश्चात शिव जी अंदर गए। देवता एवं मुनि आदि भी अंदर जाकर बैठ गए। वे सब शिव जी के चंद्रमा के समान सुंदर मुख को चकोर की भांति देखने लगे। उस समय मंडप के चारों ओर की धरती 4 प्रकार से पवित्र की गई। उसके नीचे सिंहासन पर शिव जी विराजमान हुए। फिर गिरजा आईं। वे 16 श्रृंगार किए हुए अपनी सखियों के साथ थीं। विष्णु जी तथा
हम सब देवताओं ने हाथ जोड़कर गिरजा को प्रणाम किया तथा सबने शुभ आशीर्वाद दिया। दोनों ओर के मुनियों ने प्रथम गणपति एवं गौरी का पूजन किया। तदुपरांत वे अन्य रीतियां पूरी करने लगीं। हे नारद, पंच देवता अनादि हैं तथा पांचों को समान जानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार वेद में विवाह की विधि लिखी है, हिमाचल ने उसी प्रकार सब रीतियां पूरी की। मैना ने बहुत महीन तथा उत्तम वस्त्र शिवजी को दिए। उसी प्रकार के 2 वस्त्र गिरजा को भी दिए। गिरजा हिमाचल की दाहिनी ओर आकर बैठी और शिवजी गिरजा के सम्मुख बैठे। तब मुनीश्वरों ने वेद पाठ किया। मैना भी कन्यादान के समय आई। पुरोहित दूसरे कक्ष का गोत्र नाम पूछने लगे तथा अपने कुल का बताने लगे। हिमाचल ने गर्ग विष्णु जी तथा मुझसे कहा कि अब आप लोग कन्यादान करा दीजिए, परंतु हम लोग शिवजी का गोत्रोच्चारण न कर सके, इसलिए विवश होकर चुप रहे। तब हिमाचल ने शिवजी से कहा कि आप अपना गोत्र एवं कुल स्वयं वर्णन कीजिए, क्योंकि बिना इसके कन्यादान नहीं हो सकता। शिवजी ने लीला करके अपने मुख से कुछ ना कहा। वे चुप हो गए। यह देखकर सब लोग आशा करने लगे। उस समय सबको बहुत दुखी हुआ। सबकी आशा टूट गई। हिमाचल का यह वचन एवं हट किसी को भी भला न लगा। सब परस्पर एक दूसरे की ओर देखने लगे, परंतु शिवजी की लीला को कोई न जान सका। गिरजा अपने पति के मुख को देखकर सबसे अधिक चिंतित हुई और शिवजी का ध्यान करने लगी। शिवजी ने गिरजा की चिंता को जानकर तुम नारद पर अपनी इच्छा प्रकट की। तब तुम तुरंत हंसकर अपना वीणा बजाने लगे। हिमाचल मन में अत्यंत प्रसन्न हुए। सब लोगों ने तुमसे कहा कि यह समय वीणा बजाने का नहीं है। हे नारद, यह सुनकर तुमने उत्तर दिया, हे राजन, तुमने जो शिवजी का गोत्र एवं कुल पूछा है, सो हमने शिवजी के संकेत के अनुसार उत्तर दिया है। अर्थात शिवजी का कुल एवं गोत्र नाद है। शिवजी का शरीर नाद रूपी है तथा शिवजी नादपूर्ण है। शिवजी का कुल एवं गोत्र जो ब्रह्मा विष्णु तथा हम सब में से कोई नहीं जानता, कौन मनुष्य बता सकता है? तुम तो मूर्खों जैसी बातें करते हो। शिव सशरीर शरीर रहित निष्कुल सकुल अगोत्र तथा सगोत्र सब कुछ है। अब समय बीता जाता है, इसलिए तुम कन्यादान कर दो। तब हिमाचल ने उसी समय कुश एवं जल लेकर कन्यादान कर दिया तथा गिरजा का हाथ शिवजी के हाथ में पकड़ा दिया। शिवजी ने गिरजा का हाथ पकड़ा, सो यही विवाह पद्धति लोक में प्रसिद्ध हो गई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय सब आनंदित हुए। दास दासी आदि को भरपूर पारितोषिक दिया गया। तदुपरांत पुरोहित गिरजा को शिव के भाग में बैठाकर हवन करने लगी। उत्तम रीति से भवनें पड़ने लगी, जिनको देखकर सबको आनंद प्राप्त हुआ। तब शिवजी ने ऐसा चरित्र किया कि भावनें पड़ते समय गिरजा का एक अंगूठा कपड़ा हट जाने से मुझे दिखाई दे गया। मैंने भावे के विवश होकर उसको काम की दृष्टि से देखा। यद्यपि मैंने अपने को बहुत संभाला, परंतु मेरा वीर धरती पर गिर पड़ा। उससे असंख्य बटुक एवं जटाधारी तेजस्वी उत्पन्न हुए। वे सब मेरी स्तुति करके खड़े हो गए। शिवजी ने उनको देखकर अत्यंत क्रोधित हो त्रिशूल उठा लिया। जब सबने मिलकर शिवजी की विनती की, तब शिवजी प्रसन्न होकर बोले, हे ब्रह्मा, हम अप्रसन्न नहीं हैं, तुम सुखपूर्वक अपना कार्य करो। तब मैंने उन सब बटकों को सूर्य को सौंपकर कहा कि तुम सब इनकी सेवा में रहो। वे सब सूर्य की सेवा में ब्रह्मचारी रहकर वेद के महान ज्ञाता हुए। हे नारद, इसके पश्चात मैंने विवाह का जो कार्य शेष रह गया था, वह सब भली भांति पूर्ण करा दिया। फिर हिमाचल ने हम सबको जो कुछ उचित था दिया। शिव जी को उन्होंने रत्न आदि हर प्रकार का धन द्रव्य दहेज में रूप में दिया। हिमाचल की उदारता से उस समय कोई भिक्षुक खाली हाथ न रहा। फिर हम सब तो अपने अपने निवास स्थान लौट गए, परंतु स्त्रियां शिवजी को घर के भीतर ले जाकर सब रीतियां पूरी करने लगीं। उन स्त्रियों ने शिवजी के साथ अनेक प्रकार के हास्य किए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सब रीतियां पूरी हो जाने के पश्चात स्त्रियों ने शिव और गिरजा को अंतःपुर में ले जाकर उत्तम सैया पर बैठाया। गिरजा और शिव के उस समय के स्वरूप का
जो वस्त्राभूषणों से सज्जित था, किसी प्रकार भी वर्णन नहीं किया जा सकता। उस समय सब देव पत्नियां शिव जी के पास गईं, जिनमें सावित्री, जाह्नवी, लक्ष्मी, सरस्वती, अहिल्या, तुलसी, शतरूपा, संज्ञावर्ता, अदिति तथा 16 संसार की माताएं जो अपनी कृपा द्वारा संसार के दुखों को नष्ट कर देती हैं थीं। सर्वप्रथम सरस्वती बोली, हे देवादिदेव, तुमने प्राणों के समान पत्नी पाई, अब अपनी प्रिया के मुख को तो देखो। लक्ष्मी ने कहा, हे देवताओं के देवता, अब समस्त लज्जा त्याग कर अपनी प्रिया को हृदय से लगा लो। फिर सावित्री बोली, हे देव, तुम स्वयं भोजन करके अपनी प्रिया को भोजन कराओ और उन्हें पान खिलाओ। तुलसी बोली, हे शिव, तुमने तो स्त्री को छोड़कर कामदेव को भस्म कर दिया था तथा संसार से त्यागी एवं काम रहित बन गए थे। फिर अरुंधति को तुमने क्यों सिखाकर भेजा? स्वाहा ने कहा, हे गिरिजापति, स्त्री के वचन सुनकर लज्जित मत होना। यदि वह कोई ढिठाई से लाड़ प्यार की बातें कहे तो उसका बुरा मत मानना, क्योंकि संसार की यही रीति है। इसके पश्चात शंखा ने सबसे कहा कि अब गिरजा को शिव के साथ वहां भेज दो, जहां सुंदर मंदिर पुष्पों से सज्जित हो तथा रत्न दीप जलते हों। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, स्त्रियों की ऐसी हास्यपूर्ण बातें सुनकर शिव जी अत्यंत लज्जित हुए तथा बोले, हम तुम सबके हाथ जोड़ते हैं तथा विनय करते हैं कि हमारे समक्ष ऐसी बातें मत कहो। सब स्त्रियां शिव जी के यह वचन सुनकर लज्जित हो गईं तथा चित्र लिखित से चुप होकर रह गईं। उस समय शिव जी को प्रसन्न देखकर रति बोली, हे शिव जी, आपने तो अपनी स्त्री को ग्रहण कर प्रसन्नता प्राप्त की, परंतु मेरे पति को व्यर्थ ही जला दिया। अब मैं यह आशा लेकर आपसे विनय करती हूँ कि आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। इस समय मेरे अतिरिक्त सारा संसार आनंदित है। यह कहकर रति विलाप करने लगी, जिससे सभी दुखित हुए। फिर रति अपने पति की जली हुई भस्म को, जिसे वह बांध कर लाए थी, खोलकर शिव जी के आगे खड़ी हो गई। रति का ऐसा रोना सुनकर स्त्रियां भी रोने लगी। उस समय शिवजी ने रति एवं देव पत्नियों का रुदन सुनकर एक बार अमृत दृष्टि से देखा, जिससे उसी समय कामदेव अपनी भस्म से उत्पन्न हो गया। यह देखकर रति अत्यंत प्रसन्न हुई तथा कामदेव शिवजी की स्तुति करने लगा। शिवजी ने कहा, हे कामदेव, अब तुम शोक मत करो तथा बाहर बारात में जाकर बैठो। कामदेव ने शिवजी के आदेशानुसार जनवासी में आकर मुझको एवं विष्णु जी को प्रणाम किया। मैंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम शिव एवं गिरजा के प्यारे हो, अस्तु अब तुमको किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। यह सुनकर कामदेव वहीं बैठ गया। हे नारद, फिर स्त्रियां अत्यंत प्रसन्नता के साथ शिवजी एवं गिरजा को अनेक प्रकार की विचित्र वस्तुएं एवं रत्न आदि से भूषित मुख्य अंतःपुर में ले गईं। उस अंतःपुर को विश्वकर्मा ने स्वयं अपने हाथों से निर्मित किया था। चंदन, कस्तूरी, अगरू आदि से मंदिर में सब ओर सुगंधि फैल रही थी। उसमें कहीं विष्णु लोक, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक तथा गौलोक, रासमंडल आदि के चित्र थे और कहीं पर वह कैलाश पर्वत बना हुआ था, जहाँ वृद्धावस्था एवं मृत्यु का कोई भय नहीं है। शिवजी उन सुंदर चित्रों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। जब प्रभात हुआ तो चारों ओर से अनेक प्रकार की बाजे बजने लगी तथा मुनि देवता आदि जयकार का शब्द करने लगे। तब विष्णु जी ने धर्मराज से कहा कि तुम शिवजी के पास जाकर उन्हें किसी उपाय से निंद्रा से जगाकर उठाओ। विष्णु जी के वचन सुनकर धर्मराज ने शिवजी के समीप जाकर कहा कि हे महाराज, कृपा कर अब उठिए तथा जनवासी में चलकर सबको आनंदित कीजिए। धर्मराज की यह बात सुनकर शिवजी हंसे और बोले, हे धर्मराज, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। शिवजी बड़ों की आज्ञा मानकर मन में हंसते हुए जनवासी को चल दिए। इसी के साथ आज की हमारी शिव महापुराण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।